नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन सर और आप देख रहे हैं सिर्फ ज्ञान और शिक्षा का यूट्यूब चैनल ग्रेडियंट एकेडमी। दोस्तों, आज के वीडियो में देखिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत आवश्यक वर्ग 6 के भूगोल विषय का सभी निचोड़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एशिया और यूरोप को अलग करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यूराल पर्वत। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, दक्कन का पठार कहां स्थित है? दूसरे प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है इन ऑप्शंस में से दक्कन का पठार कहां स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत में। दक्कन का पठार भारत में स्थित है। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, मकर रेखा की स्थिति है। यहां पे आपको बताना है दोस्तों मकर रेखा की क्या स्थिति है, कितने अक्षांश पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। दोस्तों, यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर प्रधान शिक्षक परीक्षा, सीटीईटी परीक्षा एवं सभी परीक्षाओं के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। एक कलम और कॉपी ले लें दोस्तों, और हो सके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करते चलें। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इनमें से कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा, काफी आसान प्रश्न है ये, ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। किस पे सीधी पड़ती है? इन ऑप्शंस में से यह बताना है दोस्तों इस प्रश्न में। तो जरूर हमें कमेंट के माध्यम से प्रश्न संख्या के साथ उत्तर बताएं दोस्तों, यदि आप जानते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा पर। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों, यह बताना है यहां पे इन ऑप्शंस में से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। दोस्तों, ग्रहों का क्रम भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर याद कर लें, दूरी के अनुसार एवं आकार के अनुसार। यहां पे देखिए दोस्तों, दूरी के अनुसार कौन कौन से ग्रह हैं। सबसे पहला है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी, उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठे नंबर पे शनि, सातवें नंबर पे यूरेनस और आठवें नंबर पर नेपच्यून। दोस्तों, सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और उनका क्रम इस प्रकार है।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ठीक है दोस्तों, यहां बताना है आपको इन ऑप्शंस में से कौन सा महाद्वीप है जो सभी महाद्वीपों से बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एशिया। एशिया महाद्वीप सभी महाद्वीपों से बड़ा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों यहां पे यह भी जानते चलें कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखिए दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? जो सभी ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, लेकिन वे किस प्रकार के पथ पर घूम रहे हैं यह बताना है। किस प्रकार का पथ है? वृत्ताकार है, गोलाकार है, आयताकार है, दीर्घवृत्ताकार है। इन ऑप्शंस में से तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घवृत्ताकार पथ। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? दोस्तों यहां पे इस प्रश्न में बताना है ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, अर्थात ध्रुव तारे किस दिशा में दिखाई देते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा। ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? दोस्तों क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं यह बताना है। किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में। इन ऑप्शंस में से यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट कर प्रश्न संख्या के साथ हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप जो ख देख रहे हैं इसको यही हो जाएगा इसका सही उत्तर, मंगल एवं बृहस्पति। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में दोस्तों इन ऑप्शंस में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नक्षत्र मंडल। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। पृथ्वी के सबसे करीब है, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सूर्य से करीब नहीं पूछा जा रहा है, पृथ्वी ग्रह से करीब पूछा जा रहा है कि पृथ्वी ग्रह से कौन सा ग्रह सबसे करीब है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र। दोस्तों सभी प्रकार के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130। आइए आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। प्रमुख यामयोत्तर का मान है, प्रमुख यामयोत्तर का मान क्या है यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी,
0 डिग्री। प्रमुख याम्योत्तर का मान है 0 डिग्री। यहाँ पे याम्योत्तर समझ ले दोस्तों, याम्योत्तर रेखा को देशांतर रेखा या मध्यांतर रेखा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो रेखा उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुई काल्पनिक रेखा खींची गई है उसे याम्योत्तर, देशांतर या मध्यांतर रेखा कहते हैं दोस्तों। प्रधान याम्योत्तर रेखा लंदन के निकट ग्रीनिच से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखें दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। भारत का मानक याम्योत्तर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। भारत का मानक याम्योत्तर कितना है और कहां है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक याम्योत्तर है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए दोस्तों, ये लाइव वीडियो चल रहा है आप लोगों के लिए। हमें अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों। 15वां प्रश्न देखिए, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवों के नज़दीक। शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। कुछ यहाँ नोट है दोस्तों, यह देख ले। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से पृथ्वी के ताप कटिबंध हैं? तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं 16वां प्रश्न। देशांतरों की कुल संख्या है। देशांतरों की कुल संख्या बताना है यहाँ पे 16वें प्रश्न में दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 360। देशांतरों की कुल संख्या 360 है। ठीक है दोस्तों, नए सिलेबस के अनुसार, ठीक है दोस्तों, नए सिलेबस के अनुसार सभी विषयों के पीडीएफ के लिए फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से मात्र 351 का पेमेंट करें। इस नंबर पर 7091443130 और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजें। जल्द से जल्द आपको व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण पीडीएफ बदले हुए सिलेबस के अनुसार उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप संपर्क कर ले इस नंबर पर और सभी विषयों का संपूर्ण पीडीएफ प्राप्त करें। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो इसका सही उत्तर है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है दोस्तों, आइए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त कहाँ स्थित है यह बताना है यहाँ पे इस प्रश्न में दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब आइए दोस्तों 19वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है यह बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अक्षांशों, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का। ग्रिड किसका जाल है? तो अक्षांशों का, समानांतर रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का जाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर।
20वां प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न ना छूटे और आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। देशांतरों के बीच की दूरी किसकी तरफ घटती जाती है? देशांतरों के बीच की दूरी जो है वो किधर जाने पर घटती जाती है? तो ये बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ध्रुवों की तरफ। जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो देशांतरों के बीच की जो दूरी है वह घटती जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। ठीक है, ये काफी यूनिक एक तथ्य है दोस्तों। अब आइए 21वां प्रश्न देखिए यहाँ पे। 21वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। दोस्तों पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस गति को क्या कहा जाता है, यह बताना है दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न में। तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर अपना उत्तर बताएं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, परिक्रमण। आइए 22वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। अब आइए दोस्तों 23वां प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? काफी यूनिक प्रश्न है दोस्तों यह, कि गर्मी के दिनों में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, किस देश में मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के दिनों में, गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भूगोल विषय से एकदम निचोड़ प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों ये सब, जो परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत संभावना है कि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर रहेगा परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, आइए 24वां प्रश्न देख लेते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? दोस्तों किस गति के कारण, पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यह बताना है यहाँ पे इस 24 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, परिक्रमण। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों 25वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं? किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यह बताना है दोस्तों। काफी आसान प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीत ऋतु। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न देख लीजिए। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इसको भी देखते चलिए। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जीवमंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। पृथ्वी के यहाँ पे प्रमुख महाद्वीप का नाम बताना है पृथ्वी के। तो देखिए जरा यहाँ पे कौन कौन सा है, ये देखिए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। ये 7 महाद्वीप के नाम हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पे, याद रखिएगा दोस्तों इसको। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। वह कौन से 2 द्वीप हैं जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ और देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल में जो जो परत हैं वो कौन कौन से हैं? तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है,
मध्य मंडल है, आयनन मंडल है और बही मंडल है। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बही मंडल, ये पृथ्वी के विभिन्न परतों के नाम हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है? उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, यह है यहाँ पे बताना है आपको दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थल संधि के द्वारा। स्थल संधि के द्वारा उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से जुड़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये काफी आसान प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, लगभग 78%। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है। 28वें प्रश्न में आपको बताना है पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है। तो इन ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मरियाना गर्त। मरियाना गर्त पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है दोस्तों। ये लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, जो प्रशांत महासागर में है। किस महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है? वह कौन सा महासागर है दोस्तों जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंद महासागर। हिंद महासागर हिंदुस्तान, भारत के नाम पर रखा गया है। अब आइए दोस्तों, ठीक है, 30वां प्रश्न देखते हैं। प्रमुख स्थल रूप है पर्वत, पठार और मैदान। 30वां प्रश्न है दोस्तों, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। पर्वत पठारों से कैसे भिन्न होते हैं यह बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंचाई। ऊंचाई में पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न देख लीजिए, हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी कहाँ पाई जाती है? इन ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्वतों में। हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न देख लीजिए, इस तरह के सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो डाला जाए तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिले और आप देख सकें। 32वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चीन में बहती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न देख लीजिए, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न में दोस्तों। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कृपया कमेंट कर हमें प्रश्न संख्या के साथ जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से भी हमें जरूर दें। धन्यवाद।